वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर विद वर्षा। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे। कल की क्लास में मैंने साइंस आपको बताया था कि साइंस क्या है, और कल की क्लास में हमने साइंस का पार्ट 1 सीखा था, और आज हम साइंस का पार्ट 2 सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो आधुनिक वैज्ञानिक होते हैं, यानी जो आधुनिक साइंस के जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में हम जानेंगे, और साइंस के बारे में और भी नई चीज़ें, नए फैक्ट्स जानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, ऐसे ही साइंस से रिलेटेड नए नए फैक्ट्स जानने के लिए आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम तो अब हम क्या करते हैं, आपको एक बढ़िया से साइंटिस्ट को दिखाते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे होंगे आप सभी को। और वो साइंटिस्ट जो है वो कौन से हैं, आधुनिक युग के साइंटिस्ट हैं, आधुनिक साइंस के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो अब हम आधुनिक साइंस के वैज्ञानिक को जानते हैं। देखिए इनकी मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखाई है, तो हम पिक्चर्स को देखते हुए देखेंगे कि ये आपकी स्क्रीन पे कर्सर कहाँ गया मेरा, एक सेकंड जरा मैं कर्सर को ले आऊं, जरा कर्सर नहीं दिख रहा। ये देखिए ये स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे जिनके हाथ में क्या है, दूरबीन है, टेलीस्कोप है। ठीक है, ये रहा कर्सर, ये रहा। तो ये जो टेलीस्कोप है जो इनके हाथ में है वो क्या है, दूरबीन है एक, जिसकी खोज किन्होंने की है, गैलीलियो ने। इनका नाम क्या है, गैलीलियो। देखने में बड़े ही सुंदर लग रहे हैं स्क्रीन पर आपको। अब हम दूसरे वैज्ञानिक की बात करते हैं, दूसरे साइंटिस्ट की, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, विद एप्पल। ठीक है, ये देखिए एप्पल के साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, जिनका नाम ये कर्सर भाग जाता है बार बार। देखिए ये है जिनका नाम है न्यूटन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताया था, इसलिए ये भी हमारे मॉडर्न साइंस के साइंटिस्ट हैं। और एक नेक्स्ट आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जो इनके वाइट कलर के बाल हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, जो थोड़े से बाल कैसे लग रहे हैं, उड़े उड़े से लग रहे हैं इनके, है ना। देखिए तो इनका नाम है आइंस्टीन, जिन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में हमें बताया था। तो ये तो रहे आपके आधुनिक वैज्ञानिक, ठीक है, मॉडर्न साइंस के साइंटिस्ट हैं। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें आपको दिखाएंगे कि साइंटिस्ट क्या करते हैं। ठीक है, अभी आपने इन साइंटिस्ट की पिक्चर्स को देखा, इमेजेस को देखा, तो अब हमें ये जानना है कि ये साइंटिस्ट करते क्या हैं। तो इसके लिए हम अपना पेन यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये पेन को ले लेते हैं, और ये पेन हेल्प करेगा हमारी बताने में कि साइंटिस्ट क्या करते हैं। तो देखिए, तो वैज्ञानिक हमेशा नए विचार, ठीक है, खोजते हैं और दुनिया के बारे में सवाल पूछते हैं। ठीक है, देखिए वैज्ञानिक की सोच की तरह आप लोग अपनी सोच को बनाइए साइंटिस्ट की तरह। ये क्या करते हैं, ये हमारे जो हमारी साइंस है जो उसके बारे में बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, इनके मन में बहुत सारे नए विचार आते रहते हैं, नए थॉट्स आते हैं। फिर उन थॉट्स के बारे में ये क्या करते हैं, क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, जो कि आप लोग कम करते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो आज की क्लास देखने के बाद आप सभी लोग के मन में भी थॉट्स आने चाहिए और उनसे क्वेश्चंस बनने चाहिए। ठीक है, वे जानना चाहते हैं, देखिए लिखा है, वे जानना चाहते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और क्यों होती हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, ये ज़रूर होना चाहिए आपके मन में कि आखिरकार कोई भी चीज़ है या कोई भी काम है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे कि न्यूटन की बात कर लेते हैं। न्यूटन के क्या हुआ था, उनके सर पे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके सर पे सेब गिरा के, एक एप्पल। ठीक है, तभी मैंने उनकी पिक्चर में क्या किया है, उनके सर के ऊपर ही एप्पल को लगाया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो हम इस 3D एनिमेशन के ज़रिए आपको साइंस क्या है और साइंस में जो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, इन सब को समझाएंगे और बहुत अच्छे से प्रॉपर आपको क्लास में पूरा साइंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, आज की क्लास देखने के बाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे
कि साइंटिस्ट क्या करते हैं और साइंस क्या है, ठीक है। तो ये हमारी कल की क्लास हमने ली थी, जो साइंस क्या है उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी आपको। प्राचीन साइंस के वैज्ञानिक नाम, विज्ञान के वैज्ञानिकों के नाम बताए थे, वो पार्ट 1 था। तो जिसने वो क्लास नहीं देखी हो तो इस क्लास को देखने से पहले वो पार्ट 1 देख ले, और ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वो चीज़ों को जानना चाहते हैं कि वो चीज़ें कैसे वर्क करती हैं और क्यों होती हैं, ठीक है। और क्या जानना चाहते हैं, जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। अब देखिए साइंस लैब होती है, आपके सभी के स्कूलों में एक साइंस लैब होगी। तो साइंस लैब में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, ठीक है। वे अपने विचारों को परखते हैं, यानी वो ये चीज़ जानना चाहते हैं कि हमारा जो थॉट है वो सही है या नहीं, और अगर ठीक है तो इससे हम कुछ नया बना सकते हैं, जैसे कि, ठीक है, और नई खोजें करते हैं। इसी तरीके से खोजों के बारे में पता चल पाता है। इससे हमें दवाइयाँ, मशीनें और नई तकनीक मिलती है। अब देखिए साइंस के बारे में पता लगाया तभी हम साइंस को जान पाए, ठीक है। नए नए एक्सपेरिमेंट किए तो हमें क्या हुआ, मेडिसिन्स मिल पाई, टेक्निक मिल पाई, मशीनों के द्वारा हम आज वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आज की साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस है कि आपको आराम से बैठे बैठे ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देती है। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग जो आप घर बैठे ईजिली कर सकते हैं, तो ये सब हमें कैसे पता चला, साइंस से ही पता चला है, ठीक है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या कहेगी। आपकी स्क्रीन पर आती है एक बढ़िया सी नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम एक गेम खेलने जा रहे हैं आज, और ये हमारा गेम है ऑब्जर्वेशन चैलेंज, ठीक है। ये गेम आपका क्या है, ऑब्जर्वेशन चैलेंज। हम आपको एक चैलेंज देंगे और उस चैलेंज को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो हमें एक चैलेंज दे रही है। क्या चैलेंज दे रही है कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है। अब हमारा देखिए जो चैलेंज है वो ये है कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। अगर हम मान लीजिए कोई भी काम करते हैं विदाउट एक्सपेरिमेंट, तो वो हमारा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं कहा जाएगा। यानी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में विज्ञान के तरीके से सोच करके उस पर प्रयोग करते हैं, तभी हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से होने वाले रिजल्ट को ऑब्जर्व कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे क्या ये चीज़ पानी में डूबेगी या तैरेगी। ऐसे कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आपने पत्थर स्टोन लिया, उसको पानी में डाला, या हम उस स्टोन को हाथ में पकड़ के सोच रहे हैं कि स्टोन क्या पानी में डूबेगा या फिर ये तैरेगा। ये सवाल हमारे मन में आना चाहिए, ठीक है। चीज़ों को देख करके ही हमारे मन में क्या होना चाहिए, सवाल आना चाहिए। यही हमारा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। क्या कह रहा है कि प्रयोग एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी चीज़ को परखते हैं, ठीक है, उस पर वर्क करते हैं, और जब हमारे मन में कोई सवाल होता है तो हम प्रयोग करके जवाब खोजते हैं। ये होता है हमारा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आपने कोई भी वस्तु या फिर कोई भी थिंग होगी, या जैसे स्टोन ही हुआ, उसको हम सोच रहे हैं कि अगर हम इसको पानी में फेंकें तो ये कितनी दूर तक जाएगा, और दूर तक जाएगा तो क्या ये पानी में तैरेगा या फिर ये पानी में डूबेगा। तो इसका जवाब जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसे पानी में डालकर देखते हैं। यही है प्रयोग का मज़ा, ठीक है। यही क्या है, यही हमारे एक्सपेरिमेंट का मज़ा है। इसीलिए हमें एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है ना। इसलिए आप सबको भी स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हुए बहुत ही अच्छा फील होता होगा। और साइंस में विदाउट एक्सपेरिमेंट साइंस नहीं होती है, ये बात याद रखिए। साइंस है तो एक्सपेरिमेंट भी होना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमने जान लिया कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को आज जाना। और अब हम करते हैं एक सवाल और एक जवाब। पहले हम सवाल करेंगे, फिर हम एक उसका जवाब ढूंढेंगे। सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि साइंस और प्रकृति, अगर हम बात करें यहाँ पे विज्ञान और नेचर की, ठीक है, जो विज्ञान है और जो नेचर है उसकी अगर हम बात करें तो हमारा क्या कह रहा है विज्ञान। देखिए हमारा विज्ञान कहता है कि विज्ञान और प्रकृति का गहरा संबंध है। विज्ञान की मदद से हम समझते हैं
देखिए, अब जैसे कि ये क्या है, एक बटरफ्लाई है, ठीक है, जो कि कहाँ बैठी है, एक फ्लावर पे बैठी है, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे पास एक प्यारा सा बढ़िया सा राज दुलारा सा सन है। ये सन क्या कर रहा है, इस प्लांट को फूड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये प्लांट को फूड प्रोवाइड कर रहा है और ये प्लांट से फूड ले रही है। अब देखिए कि साइंस और नेचर का कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि विज्ञान और प्रकृति का कैसा बॉन्ड है, गहरा, बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है। विज्ञान की मदद से हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। विज्ञान हमें चीज़ों को समझाने में मदद करता है। कैसे? जैसे कि क्वेश्चन आपके मन में आएगा, पेड़ पौधे कैसे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, है ना, ये क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए। जानवर कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, हवा और पानी कैसे काम करते हैं, ये मन में क्वेश्चन आना चाहिए। मौसम कैसे बदलता है, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। अगर आप नेचर के पास बैठ जाएं और वहाँ पे हम ये सोचें बैठ करके कि ये बादल कहाँ से आते हैं, ये बादल कहाँ से बनते हैं, ये बारिश कैसे होती है, तो हम अपने साइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाएंगे। ये पेड़ इतना बड़ा कैसे होता है, फिश पानी के बाहर क्यों नहीं रह सकती है। इस टाइप से क्वेश्चंस आपके मन में आना चाहिए। जब आपके मन में क्वेश्चन आएगा तब हम अपने उस क्वेश्चन के आंसर्स को ढूंढने के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर साइंस के ज़रिए अपने आंसर्स को खोजेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया साइंस और प्रकृति की बॉन्डिंग। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, आपकी स्क्रीन पर है एक बहुत बढ़िया सा एक एक्सपेरिमेंट, जो आप इस एक्सपेरिमेंट को करके घर पर देखें इस क्लास के बाद ही। मैं चाहती हूँ सभी स्टूडेंट इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर ज़रूर करके देखें, क्योंकि ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है। गेम हमारा थर्ड है ये, कि सिंपल एक्सपेरिमेंट करके देखो। क्या करके देखना है, आपको एक लेना है ग्लास, ठीक है, और उस ग्लास में देखिए क्या है, ये वाटर फिल है और एक स्पून पड़ी हुई है और इस स्पून के अंदर जो आप देख रहे हो वाइट वाइट, ये है सॉल्ट यानी कि नमक। तो हमारा प्रयोग क्या है, हमारा प्रयोग यानी हमारा एक्सपेरिमेंट ये है कि पानी से नमक घोलो, ठीक है, पानी में नमक घोलो, सॉरी क्या लिखा है, पानी में नमक घोलो। अब स्टेप फर्स्ट करेंगे कि एक गिलास लेंगे और उसमें हम पानी लेंगे, एक गिलास पानी लो। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, एक चम्मच नमक डालो, ठीक है, 1 टीस्पून हम सॉल्ट को डालेंगे उस पानी में। और स्टेप थर्ड है कि चम्मच से अच्छे से हिलाओ। आप बताइए आप लोग मुझे कमेंट करके कि ऐसा करने पर क्या होगा। चलिए, ये एक्सपेरिमेंट करने पर आपको इसका रिजल्ट क्या मिलता है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया तो आप रियल में एक साइंटिस्ट हैं। आपकी जो सोच है, ठीक है, वो आपके जो थॉट्स हैं वो रियल में एक साइंटिस्ट जैसे हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। देखो क्या लिखा है, देखो क्या होता है, नमक पानी में गायब हो जाता है। जब पानी में आप क्या कर रहे हो, नमक को मिलाओगे थोड़ी देर चम्मच से, तो वो नमक क्या होगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, यानी कि पानी में बिल्कुल घुल जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, यह घुलना कहलाता है, यानी मिक्स। जैसे मिक्स कर रहे हैं, मिक्स को इंग्लिश में मिक्स बोल रहे हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, घुलना, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। तो नमक के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, छोटे छोटे कण पानी में मिल जाते हैं। अब तुम भी वैज्ञानिक हो, इस एक्सपेरिमेंट को जब आप करते हो तो आपको पता चल जाता है कि अगर हम पानी में नमक को घोलेंगे तो वो नमक सॉल्युबल हो जाएगा, यानी पानी में घुल जाएगा। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वो सभी की सभी पानी में घुल जाते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि हम भी एक साइंटिस्ट हैं, या हम भी एक साइंटिस्ट की थिंक की तरह सोचते हैं, यानी उनके थॉट्स की तरह अपनी सोच को रखते हैं। तो इस क्वेश्चन से भी आपको क्या समझ आया होगा, इस क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी साइंस को करके सीख रहे हैं। यानी कि हम चीज़ों को क्या करेंगे, पहले करके उन पर एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे, तभी आप साइंस को सीख पाओगे ईजिली।
अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके सेक्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और क्लास को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं वो इन सारी चीज़ों को जान पाएँ, इन चीज़ों के बारे में जान सकें। चलिए अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, नई स्लाइड देखते हैं चल के। अब हमारी स्क्रीन पर नई स्लाइड आती है और क्या कह रही है ये देख लेते हैं। अब आती है कि साइंस क्यों मज़ेदार और ज़रूरी है। आप सभी को ये क्लास देखते हुए लग भी रहा होगा कि साइंस एक वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, हमें ये बात याद रखनी है। नए आविष्कार होते हैं, साइंटिस्ट क्या करता है, इन्वेंशन करता है, ठीक है। साइंस क्या है, साइंस में इन्वेंशन है, हम किसी भी नई चीज़ का आविष्कार कर सकते हैं। सवाल पूछना सिखाता है, हमको सवाल करना सिखाता है, दुनिया को बेहतर बनाता है। यानी कि आप जितने ज़्यादा सवाल करोगे, चीज़ों के बारे में जानोगे, आप बेटर देन बेटर होते जाओगे, ठीक है। साइंस को और अच्छे से और ज़्यादा करीबी से आप साइंस को समझ पाओगे अगर आप साइंस के इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो, ठीक है। जिसमें से ये सेकंड वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोग शायद आप लोग करते ही नहीं हैं। तो आज की क्लास देखने के बाद आज से ही हम अपने विज्ञान से सवाल पूछना सीख जाएंगे, ठीक है। सवाल पूछा करेंगे जिससे हमें सवालों से अपने लिए क्या हो, हमारे जवाब मिल सकें। चलिए, तो हमने ये भी समझ लिया कि साइंस क्यों मज़ेदार है और क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारी नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि हमने आज की क्लास में क्या सीखा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने आज की क्लास में क्या सीखा, या जो भी आपको लगा हो, समझ में आया हो, सीखा हो, वो मुझे आप बताएं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास में आपने क्या सीखा। चलिए, आज की क्लास में हमने जो सीखा हम उस पर डिस्कशन करते हैं। अब जल्दी से हमने क्या सीखा ये देखते हैं। हमने विज्ञान का मतलब सीखा। हमने आपको क्या सिखाया, विज्ञान का मतलब सिखाया, दुनिया को समझना सिखाया। विज्ञान को जब आप समझ लोगे तो दुनिया में होने वाली चीज़ों को भी आप समझ पाओगे। हर चीज़ के पीछे का राज जानना सिखाया। यानी हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई रीज़न होता है, उसका जो राज होता है यानी किसी चीज़ का, तो हमने वो सीखा अपने विज्ञान से। जब हम सवाल पूछते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं। अब देखिए, अब सवाल ही पूछ लेते हैं। चलिए, आज हम लोग एक दूसरे से सवाल ही कर लेते हैं। जैसे आसमान नीला क्यों है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आखिर में इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है या नहीं। और आपको पता भी होना चाहिए कि हमारा जो आसमान है वो नीला क्यों होता है, ठीक है। कैसा होता है हमारा आसमान, नीला। नीला क्यों होता है ये बताएंगे आप। या पानी कैसे बनता है ये भी आप बताइएगा। तो हम विज्ञान सीख रहे हैं। अगर हम ऐसे सवाल कर रहे हैं अपने आप से, या अपने टीचर से, या फिर अपने संग में रहने वाले जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे, या फिर अपने विज्ञान से, तो लगेगा कि हम अपनी साइंस को सीख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अवलोकन देखना। मान लीजिए आपने साइंस से सवाल तो कर लिए, लेकिन अब हमें ये सारी चीज़ें अगर जानना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसको हम कहेंगे अवलोकन। अवलोकन मीन्स हो गया आपका देखना। और क्या करेंगे, देखने के बाद प्रयोग करेंगे, यानी प्रयोग करके देखना। ये दोनों स्टेप बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे साइंस में, और ये दोनों एक साथ ही चलते हैं, यानी टुगेदर चलते हैं। तो क्या करेंगे, विज्ञान के दो मुख्य ये तरीके हैं विज्ञान को जानने के, यानी साइंस को समझने के और उसको पहचानने के। विज्ञान हर जगह है, ठीक है। साइंस को अगर आप देखिए तो आपके अराउंड साइंस ही साइंस है, ठीक है। आपके चारों ओर क्या होता है, साइंस ही साइंस है। हमारे खाने में साइंस है, ठीक है। खाने में आप जो खाना खाते हो वो न्यूट्रिशन, पोषक तत्व जो आपके शरीर में पूर्ति करता है पोषक तत्वों की, वो क्या है, वो एक विज्ञान है।
हमारे खेलने में विज्ञान है। हम जो भी प्ले करते हैं, जो भी गेम खेलते हैं, वो क्या होता है? विज्ञान होता है। नेचर में विज्ञान है, ठीक है। नेचर में तो साइंस की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग है, इसलिए नेचर में साइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये सब हमें कैसा लग रहा है? बहुत ही मज़ेदार भी है। आज हमने सीखा है कि वैज्ञानिक बनना आसान है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि साइंटिस्ट बनना क्या होता है? बहुत ही ईजी होता है। अगर आप साइंस को एक्सपेरिमेंट करके सीख रहे हैं तो साइंस आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ईजी होती है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होती है। जिन लोगों को साइंस में बहुत ज़्यादा डर लगता है या बहुत ज़्यादा कठिन लगती है या टफ लगती है, तो वो लोग इस क्लास को ज़रूर देखें और इस क्लास को देखने के बाद उनके मन में से साइंस को लेके बिल्कुल कोई भी डाउट या कोई भी जो डर होगा वो निकल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, इस क्लास से रिलेटेड है, आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई डाउट है, तो इस क्लास को लेने के बाद, इस सेशन को लेने के बाद आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मैं इस तरीके की आपके लिए और नई क्लासेस या नई वीडियोस लेकर के आऊँगी। वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट्स करके बताइएगा। देन ऐसी वीडियो, ऐसी क्लासेस को देखने के लिए, साइंस के कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को जानने के लिए, साइंस के फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल सके। देन अब हम मिलते हैं कल एक और ऐसी मज़ेदार क्लास के साथ साइंस से रिलेटेड, ठीक है। और तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास। थैंक यू वेरी मच।